नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज 18 दिसंबर 2025 की हमारी आज की खास खबरें, जहां हम लेकर आते हैं देश भर की ताजा और जरूरी खबरें बस एक ही जगह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले। आज का छोटा सा इंटरेक्टिव सवाल, जीके। भारत का संविधान किस वर्ष को अपनाया गया था? सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में मैं छोटी सी सरप्राइज गिफ्ट चुनकर दूंगा। ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1949। दिल्ली जाफराबाद में आधी रात को दो सगे भाइयों नदीम और फजील की गोली मारकर हत्या। परिवार ने रंजिश का शक जताया। पुलिस जांच में जुटी है। रात के सन्नाटे में हुई इस शर्मनाक वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। मृतकों के परिजन का कहना है कि परिवार को पहले भी धमकियां मिलती रही थी और रंजिश की आशंका है। अब पुलिस सीसीटीवी, मोबाइल डेटा और आसपास के नजदीकी लोगों के बयानों की जांच कर रही है। सामाजिक और सुरक्षा पहलुओं पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं और आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुरुग्राम स्कूल वैन रोककर कक्षा 12 के छात्र को कॉलेज छात्रों ने धमकाया। परीक्षा के बाद लौट रहे बच्चे पर हमले की कोशिश, इलाके में सनसनी। परीक्षा खत्म कर घर लौटते वक्त छात्र पर हुए हमले की कोशिश से परिजनों में रोष है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक कुछ कॉलेज के युवक वाहन रोककर छात्र को निशाना बना रहे थे। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने शिकायत दी। स्कूल और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए वैन रूट ऑफ डोर टू डोर पिकअप प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी है। परीक्षा सत्र में सुरक्षा को लेकर स्कूलों और अभिभावकों में चिंता बढ़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान टोंक में बजरी माफिया ने 2 युवकों पर हमला किया। जमकर बवाल मचा, पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार अवैध बजरी खनन को लेकर तनाव पहले से चला आ रहा था। विवाद के दौरान कुछ हथियारों और जाम की स्थिति पैदा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 युवकों पर हमला हुआ। लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन ने त्वरित प्रतिक्रिया दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात की। स्थानीय प्रशासन खनन निगरानी और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर एएनटीएफ को बड़ी सफलता, 4 क्विंटल से ज्यादा डोडा पोस्ट जब्त। नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में पुलिस की सख्ती और एएनटीएफ ने बड़ी तस्करी रैकेट पर छापा मारकर 4 क्विंटल से अधिक डोडा पोस्ट जब्त की है। ये मात्रा इलाके में व्यापक तस्करी का संकेत देती है। छापेमारी में कई संदिग्ध वस्तुएं और परिवहन दस्तावेज मिले हैं। पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था के लिहाज से सकारात्मक कदम माना जा रहा है और अधिकारियों ने तटरक्षक व सीमा पर्यवेक्षण में भी कड़ाई बढ़ाने का संकेत दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश ललितपुर में खाद्य के लिए सहकारी समिति पर धक्का मुक्की। किसानों और बाहरी लोगों के बीच झड़प, सचिव ने ताला डाल दिया। खाद्य की आपूर्ति और प्राथमिकता को लेकर स्थानीय किसानों और बाहरी दलों के बीच असंतोष उभरा, जिससे धक्का मुक्की तक मामला गया। सहकारी समिति के सचिव ने व्यवस्था बिगड़ने पर सुरक्षा व अकाट्यता के लिए ताला लगा दिया। प्रशासन को बुलाया गया और मामले की जांच चल रही है। किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण समाधान और आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उठाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी बालाघाट में नक्सलियों की पुरानी खौफनाक वारदात याद दिलाई गई। 1999 में मंत्री लिखीराम कावरे की हत्या का जिक्र। इलाका नक्सल मुक्त, लेकिन जख्म ताजा। बालाघाट इलाके में पुरानी घटनाओं की यादें अभी भी ताजी हैं। 1999 की उस हिंसक वारदात ने स्थानीय समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया था। सरकारी स्वतंत्रता के बाद इलाका अब नक्सल रहित होने के दावे कर रहा है, परंतु लोगों के मन में भय, स्मृतियां और परिवारों के खोए सदस्य आज भी जख्म बनकर मौजूद हैं। प्रशासन चिकित्सा और पुनर्वास कार्यक्रमों पर जोर दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार
ललितपुर में फसल बीमा घोटाले की जांच तेज हो गई है। कृषि विभाग की टीमें गांवों में पहुंच चुकी हैं और शिकायतों के चलते शासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसानों की शिकायतों के आधार पर फसल बीमा मामलों की जांच में अब काफी तेजी आ गई है और कृषि विभाग की टीमों ने स्थानीय स्तर पर सर्वे और रिकॉर्ड की जांच भी शुरू कर दी है। शिकायतें नकली क्लेम या फिर दस्तावेजी गड़बड़ी से जुड़े होने का संकेत दे रही हैं। प्रशासन ने इस पर संबंधित एजेंसियों को अलर्ट किया है और प्रभावित किसानों के लिए भुगतान और राहत प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल लोकसभा में जी रामजी विधेयक पर चर्चा हो रही है और विपक्ष ने मनरेगा का नाम बदलने का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया है और प्रदर्शन की भी तैयारी चल रही है। विधेयक पर बहस के दौरान विपक्ष ने मनरेगा जैसी योजनाओं के नाम में बदलाव और उसके असर को लेकर तीखी आपत्ति जताई है। पार्लियामेंट में राजनीतिक बहस अब तेज हो गई है और कांग्रेस ने अपने सभी सदस्यों को एकजुट रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। प्रदर्शन और जोरदार बहस की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस मसले ने राजनीतिक धारणाओं और जन कल्याण योजनाओं के भविष्य पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब जमा उम्र 75 से बढ़ाकर 85 साल कर दी गई है और 8 लाख से कम के बैलेंस पर पूरा पैसा निकालने की सुविधा मिल गई है। PFRDA के नए नियमों के तहत निवेशक अब अधिक उम्र तक योगदान कर पाएंगे। अंशदान की सीमा 75 से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी गई है, जिससे रिटायरमेंट की योजना में लचीलापन बढ़ेगा। साथ ही 8 लाख रुपए से कम के बैलेंस पर पूरा निकासी विकल्प दिया गया है, जो छोटे निवेशकों के लिए तरलता बढ़ाएगा। ये फैसला पेंशनिस्टों और नियोक्ताओं दोनों के लिए वित्तीय रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इससे हमें ऐसी और अच्छी कवरेज बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, जी के सवाल का सही जवाब कमेंट में लिखना मत भूलिए। सही जवाब देने वालों में से मैं एक को छोटा इनाम दूंगा। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।